नमस्कार, मेरा नाम है मनीष और स्वागत है आप सभी का सेल्फ स्टडी ऑन मोबाइल चैनल पर। इस वीडियो में हम लोग 68वीं बीपीएससी में पूछे गए मैथ और रीजनिंग के 10 क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। पिछला वीडियो में एक क्वेश्चन रह गया था 141 नंबर का सॉल्यूशन, इसका आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। फास्टर का कोड दिया हुआ था इतना और मोंक का दिया था इतना, तो गाइड का कोड पूछा जा रहा था। तो देखते हैं फास्टर का कोड कैसे लिखा हुआ है। एफ का अपोजिट जो लेटर होता है यू होता है, यू में एक जोड़ा गया है, यू का 21 होता है, तो एक जोड़ने पर 22 हो जाएगा। ठीक है, u प्लस 1 22 हो गया। ए जो है उसका एक होता है पोजीशन, उसमें सिर्फ एक जोड़ गया है। ए जो होता है उसका पोजीशन एक होता है, उसमें एक जोड़ करके 2 कोड लिखा हुआ है। अगला देख रहे हैं हम लोग एस का विपरीत होता है एच हाई स्कूल, एस का एच हाई स्कूल। तो यहाँ पर एस का एच होता है आपका 8 पर, 8 में एक जोड़ करके इसका हो गया 9। तो इस तरह से आपको सभी का क्या किया गया है, एक लेटर का अपोजिट में एक जोड़ा गया है, दूसरे लेटर को बिना उल्टा किए सिर्फ एक जोड़ा गया है। उस तरह से अल्टरनेट चल रहा है। यहाँ देखिए टी का होता है 20, टी का पोजीशन 20 में एक जोड़ करके 21 बनाया गया है। यहाँ पर ई जो होता है आपका, ई का विपरीत लिया गया है, ई का अपोजिट लिया गया है। ई का अपोजिट होता है भी होता है 22 पर और 22 में एक जोड़ने पर 23। उस तरह से आर जो होता है 18 पर, आर को बिना उल्टा किए 18 में एक जोड़ने पर 19 आ जा रहा है। ठीक है, तो समझ गए। सेम उसी तरह से मोंग को भी लिखा गया है। एम का विपरीत होता है एन में एक जोड़ा गया है तो 15 हुआ। ओ को बिना उल्टा किए, ओ का पोजीशन तो 15 ही होता है, 15 में एक जोड़ दिया गया है 16। एन का विपरीत एम होता है, एम में एक जोड़ने पर 14 हो जाएगा, एम 13 में और एक जोड़िए 14। के का पोजीशन होता है 11 में एक जोड़ेंगे तो 12। ठीक है, तो इस तरह से इसका कोड दिया गया है। तो हम लोग गाइड का कोड आराम से आप लिख सकते हैं। जी का अपोजिट होता है टी, GT रोड, तो एक जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा, T20 पर होता है। और यू को बिना उल्टा किए एक जोड़ेंगे, यू होता है 21 पर और एक जोड़ेंगे 22 हो गया। और आई होता है आपका, आई का विपरीत आर के लिए 18 होता है, लेकिन एक जोड़ेंगे तो 19 हो जाएगा 19। और डी में एक जोड़ेंगे, 4 में एक जोड़ेंगे तो 5 हो गया। ई का विपरीत होता है भी में एक जोड़ेंगे तो 22 प्लस 1 23 हो जाएगा। तो ऑप्शन इसका आंसर हो जा रहा है ए नंबर। ठीक है, बाकी क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमने पिछले वीडियो में देखा हुआ था, उस वीडियो को इस वीडियो में आगे ऐड कर दूंगा। एक आयत का क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर है और उसका परिमाप जो है 26 सेंटीमीटर है, तो इसकी भुजाएं ज्ञात करें। यहाँ पर क्षेत्रफल दिया है आयत का, तो क्षेत्रफल होता है L × B, 30 दिया हुआ है, और परिमाप 26 दिया है, तो आयत का परिमाप होता है 2 × L + B, 26 दिया हुआ है यहाँ पर। तो 2 से इसको हम कैंसिल करें तो 13 बार में, यानी कि L + B बराबर हो गया 13। तो यहाँ पर L × B आया 30 और L + B आया 13। तो हम यहाँ से L का वैल्यू यदि निकालें तो हो जाएगा 13 - B। इस L का वैल्यू हम रख दें इक्वेशन में 1 में, तो क्या होगा, ये हो जाएगा 13 - B × B बराबर 30। ठीक है, L की जगह पे हम लोग रख दिए L का वैल्यू। अब ये हो जाएगा 13
बी माइनस बी स्क्वायर बराबर 30, या इसको हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 13b प्लस 30 बराबर 0। तो अब यहाँ से एक द्विघात समीकरण हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, इसका फैक्टर निकालेंगे 30 का, तो होगा 3 और 10, 10 तिया 30 मल्टीप्लाई करें तो, और दोनों को जोड़े या घटाए तो क्या आएगा 13। तो एक फैक्टर होगा 3 और एक फैक्टर होगा आपका 10। इसका मतलब है कि एल और बी का मान हो गया 3 और 10। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार किसी वस्तु पर 10% की छूट देता है जिसका अंकित मूल्य 400 रुपये है। यदि 10% जीएसटी लेता है तो उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। यहाँ देखिए, जब अंकित मूल्य 400 रुपये है तो 400 पे 10% का छूट, यानी कि 400 का 10% हम छूट दें, यानी कि 90% में वस्तु दे रहा है, यानी कि ये दे रहा है 360 में। ठीक है, 10% छूट यानी कि 90% में बेच रहा है 360 रुपये में। अब जो है यहाँ से यह जीएसटी भी ले रहा है, कितने का 10% का, तो 360 रुपये में 10% अगर जीएसटी लगाएं तो कितना आएगा 36 रुपये। कितना आएगा, तो 36 रुपये इसमें ऐड कर दें, तो 36 रुपये ऐड करेंगे तो उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 396 रुपये। ठीक है। इस क्वेश्चन को ऐसे भी बनाया जा सकता था, प्रतिशत का कंसेप्ट जो लगता है सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज का। सक्सेसिव प्रतिशत इंक्रीज और डिक्रीज जो होता है, जैसे ये होता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, इस पे आप रख के बना सकते थे। तो यहाँ पर एक बार 10% का छूट दिया, फिर से एक और जो है एक बार क्या किया 10% यहाँ पर जीएसटी लगा दिया, मतलब कि 10% फिर से ले लिया। तो छूट को हम लोग माइनस में लिखते हैं और जो एक्स्ट्रा लेता है उसको प्लस में, दोनों ही यहाँ पर है। तो 10 गुना 10/100, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर 10 प्लस 10, ये हो जाएगा माइनस का 1। इसका मतलब हुआ कि ये आएगा आपका माइनस का 1। माइनस का 1 आया, इसका मतलब है कि टोटल उसने मात्र 1% की ही छूट दी। कितना दिया छूट, मात्र 1% का छूट। ठीक है, तो 400 रुपये में 1% का छूट क्या हुआ, 4 रुपये का छूट हुआ। ठीक है, इसका मतलब है कि आपका वह वस्तु पड़ेगा कितना का, 396 का। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है लॉजिकल रीजनिंग का है, इसमें सार्थक क्रम ढूंढना हमें। तो सबसे जो है बड़ा राष्ट्रपति का पद होता है, फिर उपराष्ट्रपति, यानी कि 2 सबसे पहले आएगा। तो ऑप्शन में हम देख रहे हैं कि 2 सबसे पहले कौन में है, ऑप्शन में ये वाला में, फिर 1। ठीक है, उसके बाद प्रधानमंत्री, उसके बाद अध्यक्ष होता है, तब उसके बाद सांसद होते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि रेशमा अपनी संपत्ति का 1/4 एक धर्मार्थ संगठन को देती है और बची हुई संपत्ति को अपने 3 बच्चों में बराबर बांटती है। प्रत्येक बच्चों को मिलने वाली संपत्ति का भाग है। यहाँ पर यदि रेशमा की संपत्ति 100 रुपये है तो वह x का 1/4 माने x/4 क्या करती है, दान कर देती है। तो बचा कितना उसके पास, 3x/4 बचा शेष। तो शेष जो बच गया है उसमें से 3 बच्चों में बराबर बांटती है। तो जो बचा हुआ उसको 3 हिस्सा में बांटेंगे तो क्या मिलेगा, 3x/4 को हम 3 से भाग करें तो ये 1/4 मिलेगा। क्या मिलेगा,
x/4 मिलेगा। इसका मतलब है कि 1/4 सबको मिलेगा, कुल संपत्ति का 1/4 मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? तो ये जो है यहाँ पर प्रत्येक वर्ग एक आयत होता है, ये सही है, क्योंकि वर्ग जो है सभी भुजाएं बराबर होती वर्ग में। आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजा बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो इसमें आपका वर्ग जो है आयत ऑटोमेटिक हो जाता है। प्रत्येक समचतुर्भुज एक समानांतर चतुर्भुज होता है। तो समचतुर्भुज में चारों भुजा बराबर होती है, समानांतर चतुर्भुज आमने सामने के बराबर होती है, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर। ठीक है, तो ये भी क्या है, सत्य है। ठीक है, समचतुर्भुज जो होता है वह समानांतर चतुर्भुज होता है। प्रत्येक वर्ग एक समचतुर्भुज होता है, तो प्रत्येक वर्ग एक समचतुर्भुज होता ही है, क्योंकि आपका वर्ग की सभी भुजाएं एक बराबर होती है, समचतुर्भुज की भुजाएं बराबर होती हैं। तो इसमें जो है सभी तीनों ही दिया हुआ कथन है सत्य है, तो करा असत्य ढूंढिए। तो अगर असत्य इसमें से कोई नहीं है तो हमको ये जो है उपयुक्त में से कोई नहीं आंसर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है रीजनिंग से है। यह काफ़ी टफ क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखेंगे। बी कहता है कि आर मेरी बहन, यानी कि बी की बहन कौन हुई, ए की पुत्री है आर, यानी कि बी की बहन कौन है, बी की बहन है ए, उसकी पुत्री है आर, बहन हुई और आर पुत्री है, मतलब कि महिला है, तो हम लोग माइनस में लिखे हैं। इसको अभी मिटाते हैं, आगे पढ़ेंगे। अगला लाइन, जो टी की एकलौती पुत्री है, जो टी की एकलौती पुत्री है, किसके बारे में कहा जा रहा है, ए के बारे में। ए जो है टी की एकलौती पुत्री, टी की एकलौती पुत्री, तो टी ऊपर रहेगा यहाँ पर। टी की एकलौती पुत्री कौन है, ए। अगला लाइन है, एक्स टी और जेड की संतान है। एक्स जो है टी और जेड की संतान है, इसका मतलब है कि टी और जेड पति पत्नी हुए, एक्स संतान है, यानी कि यह सबका भाई बहन भाई हो जाएगा, एक्स इसके बराबर होगा। अगला लाइन पढ़ेंगे यहाँ पे, जो एच की दादी है, कौन दादी है एच की, जेड दादी है, इसका मतलब कि जेड महिला है तो टी पुरुष होगा। एच की दादी है, एच की दादी है यानी कि जेड की बेटे का बेटा होगा, यानी कि यहाँ पर एच नीचे आएगा। ठीक है, एच की दादी है जेड। आगे यहाँ पर ए इकलौता संतान है, एक और चीज़ दिया हुआ है कि ए जो है पुत्री है, टी की इकलौती पुत्री, तो बाकी जो भी होंगे वो बेटे होंगे, पुत्र होंगे, यानी कि पुरुष होंगे। अगला लाइन पढ़िए, के एम की माँ है जो एच की बहन है, के एम की माँ है जो एच की बहन है, एच की बहन कौन है, एम। के एम की माँ है, एम की माँ कौन है, के। आगे ये भी दिया है कि एक्स अविवाहित है, तो एक्स अविवाहित है यानी कि इसकी पत्नी होगी कौन, यहाँ पे के हो जाएगी बी की पत्नी। दिया हुआ है के एम की माँ है जो एच की इकलौती बहन है, एच की इकलौती बहन है कौन, एम। आगे एक्स अविवाहित है, एक्स अविवाहित है, ठीक है। एस ए के जीवन साथी है, एस ए की जीवन साथी है, ए की जीवन साथी कौन है, एस, यानी कि यह पुरुष होगा, एस। अब दिया है के का एस से किस प्रकार संबंध है, यहाँ देखेंगे के का एस से, के यहाँ पर है, एस से किस प्रकार संबंध है, इसका मतलब पूछा जा रहा है
कि एस क्या लगेगा के का, तो क्या लगेगा, यहाँ हम क्या देख रहे हैं, के का पति है, बी पति का बहन है, पति की बहन का पति है एस, तो यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा, हम कह सकते हैं बहनोई, यहाँ हम कह सकते हैं बहनोई, देवर या साला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द डायरी के अक्षरों से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, चाहे उनके अर्थ हो या न हो। तो यहाँ पर कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, तो जितने लेटर है इसमें, जैसे कि 5 लेटर है तो 5 का फैक्टोरियल कीजिए। तो 5 का फैक्टोरियल क्या होगा, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5, ये गुना करेंगे तो आएगा 120, यानी कुल 120 शब्द बन सकते हैं इससे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इसमें लुप्त संख्या ज्ञात करना है। यहाँ पर पहला और तीसरा टर्म को अंतर किए तो कितना आएगा, यहाँ पर आया 7, यहाँ पे अंतर किए तो हम क्या आ रहा है, ये आ रहा है 11, यहाँ पे अंतर किए तो क्या आया, ये आ रहा है आपका 5। अब देखिए ये 49 कैसे आया, तो 7 में 7 से मल्टीप्लाई करें तो 49 आएगा, और ये 35 कैसे आया, तो 5 में 7 से मल्टीप्लाई किए तो 35 आया। इसका मतलब है कि इसमें भी 7 से मल्टीप्लाई होना चाहिए, तो 11 7 77, इसका मतलब कि 77 होगा इसका आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे श्रृंखला में ये जो है काफ़ी दिक्कत से बना था, मुझसे भी, मैंने भी एग्ज़ाम में जो है इसको बहुत समय दिया तब जा कर के सोल्व हो पाया था। इसमें हम क्या देख रहे हैं, इनका अंतर कितने का है, 5 का, इनका अंतर है 12 का, इनका अंतर है आपका 30 का, इनका अंतर है आपका ये है 56 का अंतर है, इनका अंतर कितने का है, ये है आपका 130 का। यहाँ अगला संख्या पूछा जा रहा है, तो ये जो 5 है, 5 और अगला उसका 12 है, तो हम 5 कैसे ला सकते हैं, हम 2 का स्क्वायर करें और 1 जोड़ें। ये 12 है, कैसे आ सकता है, 3 का स्क्वायर करें 9 और उसमें 3 जोड़ें। ठीक है, अब 30 कैसे आ सकता है, 5 का स्क्वायर करें 25 होगा और 5 ऐड करें। 56 कैसे आ सकता है, तो ये हो गया 7 का स्क्वायर करें, 7 7 49 और प्लस 7 करें ऐड। उसके बाद अगला जो है ये कैसे 130 कैसे बन सकता है, तो हम 11 का स्क्वायर करें 121 और प्लस 9 करें, यानी कि 130 आ गया। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं, अब अगला संख्या कौन सा होगा, यहाँ हम क्या देख रहे हैं, सभी जो अभाज्य संख्या का वर्ग है, और पहले में सबसे पहले में 1 जोड़ा, फिर 3 जोड़ा, अंतर कितने का हो रहा है, 2 2 को बढ़ा करके जोड़ते जा रहे हैं, 1 जोड़े, फिर 3 जोड़े, 5 जुड़ा, 7 जुड़ा, 9 जुड़ा, और यहाँ पर क्या जुड़ना चाहिए, यहाँ पे जुड़ना चाहिए 11, और स्क्वायर किसका होगा, 13 का स्क्वायर। ठीक है, तो 13 का स्क्वायर होता है 169 प्लस 11 जोड़े तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 180। 180 हम क्या करेंगे, 248 में ऐड कर देंगे तो अगला संख्या हमको मिल जाएगा। तो 248 प्लस 180 ये आ जाएगा आपका 428, इसका आंसर होगा 428। ठीक है, तो साथियों यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ आपके कितने सही हो पाए कमेंट ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप सब ने इतना सपोर्ट किया और मेरा चैनल अब मोनेटाइज हो गया है। आप इसी तरह से अपना सपोर्ट मुझे देते रहिए। आप सबके लिए मैं इसी तरह का वीडियो लाते रहूँगा। धन्यवाद।